नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाला हूं, और ये है यूजी 4th ईयर ऑनर्स एंड ऑनर्स विथ रिसर्च। इस विषय पर बहुत से विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या स्कीम है, क्या प्रोग्राम है, कब हमारे पेपर होंगे, बहुत सारी बातें। हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर भी जाकर मैंने देखा और अन्य स्रोतों से भी जानकारी लेने की कोशिश की है, और लगातार प्रयास कर रहा हूं कि कुछ नई अपडेट हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी तक जो सूचनाएं हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही जारी हुई हैं, और उन सूचनाओं में बहुत ज़्यादा नवाचार मुझे कोई दिखाई देता नहीं। यूजी 4th ईयर के लिए जो सिलेबस है, वो सिलेबस भी जो अभी तक जारी हुआ है वो 4 पेपर का ही हुआ है। और जैसा सुनने में आया है कि ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए 7 पेपर होने हैं और ऑनर्स के लिए 6 पेपर होने हैं, ऐसे सुनने में आया है। किस प्रकार से प्रोग्राम होगा, क्या इसका डिज़ाइन होगा, कैसे पेपर होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस मोड में एग्ज़ाम में जाएंगे। जहाँ तक जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रश्न है, तो जीवाजी विश्वविद्यालय संभवतः इस अप्रैल महीने में यूजी 4th ईयर ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए एग्ज़ाम टाइम टेबल घोषित कर सकती है। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में इस पूरे वर्ष बहुत अधिक कुछ हुआ नहीं है, और ये सीखने का ही दौर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती गई, जुड़ती गई और चलती रही हैं। जो कुछ खास पक्ष इसमें अभी तक निकलकर सामने आए हैं, तो उनमें यही है कि जो ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं या ऑनर्स कर रहे हैं, उन्हें इस 4थे वर्ष में परीक्षा पास करने के बाद यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बैठने की पात्रता होगी, लेकिन उनको 7.5 अंक लाने होंगे। यदि वो इससे कम परसेंटेज में 75% से कम में पास होते हैं, तो वो जेआरएफ या नेट के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये पहली शर्त है। लेकिन उनको मौका ये मिलेगा कि इसके लिए उन्हें पीजी तक इंतजार नहीं करना होगा, और 1 वर्ष का पीजी पाठ्यक्रम उनके लिए रहेगा। साथ ही साथ अभी तक हम जो देख रहे हैं यूजी कोर्सेज के अंतर्गत, तो पिछले 3 वर्षों में हम देखते आए हैं, जो फील्ड प्रोजेक्ट वाला पार्ट है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इन तीनों वर्षों में, और अब हम 4थे वर्ष में हैं, फील्ड प्रोजेक्ट लिया है। और फील्ड प्रोजेक्ट में भी जो नियम है उसके अनुसार उस पर काम नहीं किया है। ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, ऐसा सुनने में आया है, अखबार में भी खबर है। तो हो सकता है ये हो, और इंटर्नशिप यदि आप करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिकल ज्ञान उसमें होगा। साथ ही साथ डिजर्टेशन लिखने के लिए भी है। जो ऑनर्स विथ रिसर्च है उसको एक डिजर्टेशन भी लिखना होगा, एक लघु शोध प्रबंध उसे लिखना होगा। लेकिन ये सब काम करने के लिए ये हम जो जैसे अभी जो फील्ड प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं उस तरीके से नहीं बनेगा। ये विधिवत तरीके से बनेगा, जो उसमें P1, P2, P3, P4 की चर्चा की गई है फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसी तरह इनको बनाना होगा और इस पर ठोस कार्रवाई करनी होगी। साथ ही साथ वो सारे प्रमाण भी देने होंगे जिनके आधार पर ये तैयार किया गया है। तो बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, बार बार उनको कमेंट्स बॉक्स में जाकर उनके प्रश्न का उत्तर दें। उससे बेहतर है कि एक बार में इस विषय पे हम चर्चा कर लें। तो अखबारों में क्या खास है, एक नज़र डालते हैं हम इन समाचार पत्रों की कतरनों पर। ऑनर्स के छात्रों को 6 पेपर देने होंगे। यूजी ऑनर्स का विकल्प चुनने वाले छात्रों को 6 पेपर देने होंगे। इसमें
1 डिजर्टेशन का होगा, जबकि 5 पेपर अन्य होंगे। वहीं ऑनर्स विथ रिसर्च के छात्रों के 7 पेपर होंगे। इनमें से 6 पेपर होंगे विषय पर, जबकि एक अलग से रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। अलग अलग स्पेशलाइजेशन के कुल 450 पेपर होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा 35 स्पेशलाइजेशन बीएससी के हैं। इसमें लगभग 210 पेपर सेट किए जाएंगे। इसी तरह बीए में 34 स्पेशलाइजेशन रहेंगे। बीबीए और बीकॉम तथा अन्य में एक एक स्पेशलाइजेशन रहेगा। और इस वर्ष जो ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च जो है चौथे वर्ष के लिए, वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऐसे लगभग 12 कोर्सों में यूजी के इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। एक खबर और देखते हैं अखबार क्या कहता है, आइए। यूजी ऑनर्स व रिसर्च वाले छात्रों को भी अब इंटर्नशिप करना होगा। ऐसे छात्र जो यूजी ऑनर्स या रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें भी अंतिम वर्ष के दौरान इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप के छात्रों को क्रेडिट मिलेंगे। ऑनर्स व ऑनर्स विथ रिसर्च 40 क्रेडिट का है। हालांकि यूजी वाले छात्र इंटर्नशिप करने के बजाय ज़्यादातर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्स से यूजी करने वाले छात्रों को अधिकतर कंपनी इंटर्नशिप कराने को तैयार नहीं है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए जो सीजीपीए है वो 7.5 होना चाहिए। चौथे वर्ष में ही आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बैठने की पात्रता रहेगी, लेकिन जिनका सीजीपीए 7.5 होगा उन्हीं को, सभी को नहीं। और अगर हम देखें तो जब हम पीजी कर रहे हैं, सामान्य जो पीजी कर रहे हैं कोर्स में जो विद्यार्थी, वो भी अपने 3rd सेमेस्टर में यानी 2 सेमेस्टर करने के बाद तीसरे सेमेस्टर में नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उनको भी पात्रता है। तो इस तरह की ये जो व्यवस्था है वो बराबर है, लेकिन वहाँ आपको 55% आपको लाना होगा। जो पीजी कोर्स कर रहे हैं उनको 55 से कम परसेंटेज यदि है तो आप उसमें एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, लेकिन आपको 3rd सेमेस्टर में ये बैठने की पात्रता है। और यहाँ आपको ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च करने के बाद चौथे वर्ष में यूजी के बाद आपको ये पात्रता मिल जाएगी, और फिर 1 वर्ष का पीजी पाठ्यक्रम करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी तय है कि जो भी रिसर्च करेंगे, चाहे वो ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च वाले विद्यार्थी हों या जो डायरेक्ट पीजी करके आ रहे हैं, उन्हें नेट जेआरएफ परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी। यूजीसी की जो नेट परीक्षा है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपको रिसर्च करने की पात्रता रहेगी। उसमें 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में आपको जेआरएफ मिलेगा, जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी। दूसरी कैटेगरी में आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो आपके पात्रता रहेगी। यदि आप कहीं भी लेक्चरशिप के लिए जगह निकलती है तो वहाँ आप एंटाइटल रहेंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने ये जेआरएफ यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है, वो पीएचडी के लिए पात्रता रखेंगे। अब कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए कोर्स वर्क या उस तरह की व्यवस्था जो संचालित करते थे, एग्ज़ाम करते थे, तो वो नहीं करेंगे। अब जो बच्चे यूजीसी नेट परीक्षा में पात्रता रखेंगे पास होकर, उन्हीं पीएचडी में कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो ये कुछ खास सूचनाएं हैं। नई जो भी सूचना अगली आएगी उसके लिए मैं फिर एक वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।